अब देखो, वैसे इन्वेस्टर को भी म्यूचुअल फंड में नुकसान देखने को मिल रहा है जो ज़्यादा समय दे चुके हैं। देखो, अगर पिछले 1 मंथ का अगर आंकड़ा मार्केट से स्किप कर दें तो ऐसा लग रहा था कि जो भी इन्वेस्टर 1 साल 1.5 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किए होंगे उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो गिरावट है, अब ये देखने को मिल रहा है कि जो भी इन्वेस्टर 2 साल 2.5 साल पहले इन्वेस्ट किए होंगे उनको भी अब यहाँ पे नुकसान का लेवल देखने को मिल रहा होगा। इट मीन्स कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नुकसान देखने को मिल रहा है। और क्या ऐसा जो गिरावट अभी देखने को मिल रहा है, 1.5-2 साल पैसा नहीं बना है, 10-15 साल में ऐसा सिचुएशन नहीं रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ऐसे सिचुएशन पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अभी जो सितंबर 2025 में इन्वेस्टर पैसा लगाए होंगे उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर 2 साल पहले भी पैसा लगाए होंगे उनको भी आज नुकसान देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अब निफ्टी 50 का आंकड़ा देख लो या फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देख लो, आज का जो स्थिति है ठीक 2 साल पहले का भी आंकड़ा वही देखने को मिल रहा था। जैसे कि देखो, मैं अगर आपके सामने निफ्टी 50 का आंकड़ा रखूँ और आज का मार्केट जो है वो करीबन 23,114 का लेवल देखने को मिल रहा है। ठीक अगर 24 मई 2024 के आसपास का आंकड़ा देखोगे तो उस समय भी निफ्टी का जो लेवल था वो 23,114 का देखने को मिल रहा था। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर नोटिस करोगे 24 मई 2024 से लेके 20 मार्च 2026 तक इतने ड्यूरेशन में निफ्टी 50 ने कुछ भी पैसा बना के नहीं दिया इन्वेस्टर को। तो एग्जैक्टली जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाए होंगे, 2 साल पहले ही पैसा स्टार्ट किए होंगे इन्वेस्टमेंट करना, उनको भी अब यहाँ पे या तो प्रॉफिट एकदम नील हो गया होगा या नुकसान होते हुए देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि क्या आगे भी ऐसा दबाव देखने को मिलेगा। देखो, अभी जो सिचुएशन है, अब ये देख के तो यही लग रहा कि आगे और ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टर को यहाँ पे हार नहीं मानना चाहिए। जो अभी 2 साल में पैसा नहीं बना इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखो, ठीक अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ, अगर आप नोटिस करोगे तो 2021 से लेके 2023 के बीच में भी ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिला था। 2 से 3% मामूली रिटर्न देखने को मिला था। जी हाँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना था। जैसे आप देख सकते हो चार्ट में 22 अक्टूबर 2021 से लेके और 23 जनवरी 2023 तक का जो आंकड़ा है, निफ्टी 50 ने सिर्फ 3% का रिटर्न दिया। इस ड्यूरेशन में भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना है। ठीक वैसे ही अगर मैं और आंकड़े रखूं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे 14 दिसंबर 2007 से लेके 14 नवंबर 2013 तक का आंकड़ा है, यहाँ भी निफ्टी 50 में पैसा नहीं बना है। और ये जो ड्यूरेशन है इसमें अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ पे 5 साल के ड्यूरेशन में इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना है। ठीक वैसे ही अगर मैं 2015 से लेके 2020 तक का आंकड़ा देखूँ तो निफ्टी 50 ने सिर्फ 4 से 5% का रिटर्न बनाया 9 जनवरी 2015 से लेके 27 मार्च 2020 तक। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी 1.5-2 साल में पैसा नहीं बना है, पहले ऐसा नहीं देखने को मिला, पहले भी ऐसा देखने को मिला है। और कई बार तो 4-4, 5-5 साल में निफ्टी 50 में सिंगल डिजिट का रिटर्न बना, वो भी 2 या 3% के आसपास। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सिचुएशन कभी भी इन्वेस्टर के सामने नहीं आया, इन्वेस्टर के सामने आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन देखो, हर एक इन्वेस्टर के सामने नहीं है। जी हाँ, जो काफ़ी पुराने इन्वेस्टर हैं, जो 2007 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको पता है कि एग्जैक्टली मार्केट में कितने साल तक पैसा बनता है और कितने साल तक पैसा नहीं बनता है। अभी जो 2 साल में पैसा नहीं बना, हो सकता है कि 1-2 साल और समय लगे, मार्केट का ट्रेंड और नेगेटिव हो, यहाँ पे कंसोल होता हुआ देखने को मिले, लेकिन पैसा ना बने। लेकिन इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि कब मार्केट पैसा बना के देता है। देखो, आप जब नोटिस करोगे कि 4 साल 5 साल में निफ्टी 50 ने पैसा बना के नहीं दिया, उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो कई बार 100%, 150% का जंप देखने को मिलता है, और वो भी 1 साल के ड्यूरेशन में या फिर 1 से 1.5 साल के ड्यूरेशन में, और फिर मार्केट वहाँ पे स्लो हो जाता है। तो जो जंप देखने को मिलता है वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन जो गिरावट होगा या मार्केट कंसोल होगा उसमें आपको लंबा समय होगा, 4 साल 5 साल का ड्यूरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो वो जंप का फेज़ है उसमें अगर आप एंटर करना चाहते हो तो ये 4 से 5 साल या फिर जो भी 3 साल मार्केट स्लो होता है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो अभी सिचुएशन है उसमें तो यही दिख रहा है
कि मार्केट का ट्रेंड अभी और नेगेटिव होगा और यहाँ से दबाव बनता हुआ देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ऐसे सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? 2015 से लेके 2020 में भी पैसा नहीं बना, 2007 से लेके 2013 में भी निफ्टी 50 ने पैसा बना के नहीं दिया, 2021 से लेके 2023 में भी यही सिचुएशन देखने को मिला और अभी जो सिचुएशन है, जी हाँ, पिछले 2 साल में वही रेंज देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर को अब ये समझना पड़ेगा कि ऐसा सिचुएशन और आगे भी देखने को मिल सकता है और उस समय भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है। हो सकता है कि जो इन्वेस्टर 3 साल पहले या 4 साल पहले लमसम किए होंगे, उनको भी नुकसान दिखे आने वाले समय में अगर मार्केट में दबाव देखने को मिलता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, एसआईपी करना है। मैं मानता हूँ कि अब आपके पोर्टफोलियो में जो बहुत दिन से ग्रीन का आंकड़ा होगा, अब वो रेड देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, नुकसान का फिगर बढ़ता जा रहा होगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है। जो आप एसआईपी कर रहे हो ना, वो आपके नुकसान को कम करेगा। जैसे जैसे मार्केट डाउन जाएगा, आप एसआईपी करते जाओगे, वो आपको जो नुकसान ज़्यादा होना चाहिए वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी इन्वेस्टर इस 2 साल के ड्यूरेशन में, जी हाँ, बीच बीच में गिरावट में लमसम किए हैं, उनको कहीं ना कहीं या तो नुकसान का जो परसेंटेज है वो कम देखने को मिल रहा होगा, या अभी भी वो प्रॉफिट में होंगे अगर वो सही स्ट्रैटेजी से लमसम किए होंगे। तो ये समझना पड़ेगा, ये जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो आगे भी फॉलो करो। गिरावट में आपको धीरे धीरे लमसम करते जाना है। ये जो आपका अगर मार्केट 3 साल 4 साल स्लो भी रहता है, तो इसमें अगर आप लमसम करते हो तो जब अचानक से जंप होगा ना, 100% 150% का जंप देखने को मिलेगा, वहाँ पे यही 4 से 5 साल का यूनिट आपको 2 गुना और 3 गुना पैसा बना के देगा। तो आपको लमसम के स्ट्रैटेजी पे अपना हमेशा भरोसा करते रहना है, धीरे धीरे पैसा लगाना है। और कई बार मैं अपने इन्वेस्टर को एडवाइस भी करता हूँ कि कब कब आपको लमसम में पार्टिसिपेट करना है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को परफेक्ट रखो। एक तो वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी सेक्टर पे फोकस्ड हो, किसी आप सेक्टर पे बहुत ज़्यादा एलोकेशन रख रहे हो, कोई मार्केट कैप एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा रखे हो, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ज़्यादा वहाँ पे रिस्क ले रहे हो, तो इन सब मैटर्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको सही से आप नहीं करोगे तो मार्केट के गिरावट में आप जितना नुकसान सह सकते हो उससे कहीं ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होगा। तो इसीलिए काफ़ी समझदारी से आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को यहाँ पे डिज़ाइन करें, वेल डाइवर्सिफाई हो सेक्टर वाइज भी, और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो का एलोकेशन डिसाइड करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।